ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः सोऽसो अहम् ॐ खं भ्रं ॐ खं भ्रं ॐ अग्नेन सुपथराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधि अस्मज्जुराणं एनो भूयिष्ठं ते नमः उक्तिं विधेम। प्रभो अग्नि हमको सुपथ पर चलाओ, सभी देव विद्वान सत्कर्म सर्जक करे दूर हमसे कुटिलता कलुष को, नमन भूयश आपके हेतु धारे। मंत्रार्थ। अग्नि, हे अग्नि, अग्नि प्रगतिशील, अस्मान अर्थात हमें, सुपथा अर्थात अच्छे मार्ग पर, स्नेह अर्थात ले चलो, विश्वानी अर्थात सभी, देव अर्थात दिव्य प्रकाशमान, वयुनानी अर्थात रचनाशील, विद्वान अर्थात विद्वान, एनो अर्थात यह, जुराणम कुटिलता को, अस्मत हमसे, युयोधि अलग करे, ते तुम्हारे लिए, भूयिष्ठाम पुनः पुनः, नमे नमन, उक्तिम कथन, विधेय विधान करते हैं, विशेष धारण करते हैं। भावार्थ। हमें ऐश्वर्य तथा सफलताएं प्राप्त करनी है तो श्रेष्ठ मार्ग पर चलना होगा। अच्छे मार्ग पर चलते रहने के लिए दिव्य शक्तियों अर्थात विशेष क्षमतावान साधन संपन्न लोगों तथा रचनाशील विद्वानों के सहयोग की आवश्यकता है। वेद से दूर होने पर हम इतने अज्ञानी और स्वार्थी होते हैं कि समाज में आदान प्रदान करते रहने का सद्गुण सिखाने के लिए रचनाशील विद्वानों को हमारी दुष्प्रवृत्तियों से युद्ध करने जैसा कठिन प्रयास करना पड़ता है। परमात्मा की कृपा से ऐसे धैर्यशील परोपकारी विद्वानों का सहयोग मिलता है। इसके लिए हम परमात्मा को पुनः पुनः नमन करते हैं। धातुवादी निरुक्त। अग्नि, अग्नि में अग धातु है जिसका अर्थ है गति करना, अग्रणी होना। नय में नी धातु है जिसका अर्थ है ले जाना। सुपथा में सु उपसर्ग है, पथ अर्थात चलना। राय में रई जिसका अर्थ है शब्द करना, अथवा रय जो धातु है उसका अर्थ गति करना भी होता है, और ता धातु है जो उसका अर्थ दान करना भी होता है। देव, देव में दिव्य धातु है जिसका अर्थ प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना आदि है। वयुनानी, वयुनानी में वे अर्थात बुनना, रचना करना, सृजन करना। विद्वान में विद धातु है जिसका अर्थ है जानना। युयोधि में यु का अर्थ है मिलाना, अलग करना, और युद्ध का अर्थ है युद्ध करना। जुहुराणम में वे का अर्थ है कुटिल होना, ओछा कुटिल होना। इसके अलावा नम में नम धातु है जिसका अर्थ है नमन करना, सम्मान करना, शब्द करना। उक्तिम में वच धातु है जिसका अर्थ है कहना, बोलना। विधेय में वी सर्वनाम है, धा का अर्थ है धारण करना। तो यह इस मंत्र का मंत्रार्थ, भावार्थ और निरुक्त हो चुका है। तो अब जिस भी साथी के प्रश्न हो मंत्र से संबंधित तो वो सूक्त का पाठ करे। 5 सूक्त, एक सूक्त का पाठ हो जाएगा, और अपने प्रश्न भी करते चले साथ के साथ। जी जिनका प्रश्न हो प्रश्न कर सकते हैं, जिनको पाठ करना है पाठ कर सकते हैं। क्रम बना रहे, प्रश्न हो तो भी पाठ कर लें, पाठ न करना हो तो भी प्रश्न कर लें। जी गुरुजी, आज मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं पाठ कर देती हूँ। ठीक। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रदः कस्विधनम्। ईश्वर संव्याप्त सभी कुछ है, जो कुछ गतिशील जगत में है, इसलिए त्याग में भोग करे। लालच न किसी के धन में है, चाहत न किसी के धन में है, इच्छा न किसी के धन में है। ओम कुर्वन् एव हि कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः, एवं त्वयि न अन्यथा अतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जीवन सक्रिय हो कर्मशील, जीवन आशा शत वर्ष रहे, है यही मार्ग अन्यथा नहीं। नर में सब कर्म अलिप्त रहे, नर में सब कर्म अलिप्त रहे। ओम सूर्यानामिते लोका अंधेन तमसा आवृतः, तान्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनः। लोकहीन ऐश्वर्य से अंधकार में अंध, आत्महन जो कर रहे, उनको पाते बंध प्रभु, उनको पाते बंध। ओम अनेजत एकम मनसो जवीयो, न एनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत्, तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। वह एक अकम्पन अभय सत्य, मन से भी अधिक वेग में है, इसको तो देव भी पा न सके। वह पूर्व प्राप्त अंतर्यामी, वह पूर्व प्राप्त अंतर्यामी,
सुस्थिर रह कर सबसे आगे, सब वेगवान को कर पीछे। वह बालक राचक मात्र वृद्धि, वह बालक राचक मात्र वृद्धि। ओम तत् एजति तत् न एजति, तद्दूरे तत्पुवन्तिके, तत् अन्तः अस्य सर्वस्य, तत् उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। वह सचल रहे है अचल वही, वह दूर रहे है निकट वही। सबके भीतर वह स्वामी है, सबके बाहर भी सदा वही, सबके बाहर भी सदा वही। जी नमस्ते सर। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। ओम यातो सर्वाणि भूतानि आत्मानि यत् अनुपश्यति, सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विद्यते। भूतानि सभी प्राणियों को देखे बस आर्य तत्व में ही, जो देखे सब में आत्मा को उनसे कभी नहीं। ओम यस्मन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः, तत्र कम् आकाशोक एकतम् अनुपस्थितः। जिनमें सब प्राणी आत्मरूप हो गए, से जो जन जाने, उसको क्या मोह शोक होगा, एकत्व भाव सब में माने। ओम सापरि अगात शुक्रम अकायम अप्रणम, असमंदिरम शुद्धम अपाप विद्यम, अभिमन्यु परमोत्तम। यथा तस्य अर्थान् वेदधात तास दिव्यः संभवः। वह सुप्रदेह से हीन अपरण, अस न विरसोत अपाभवित। वह कवि है वही मनीषी है, वह प्रभु वही स्वयं है। शाश्वत सब अर्थ के धारण। आज मेरा कोई प्रश्न नहीं होता है। हाँ, पाठ करना है किसी को तो कर सकते हैं। शशि जी करेंगे, आपके पास है? मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ओम अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, ततो भूय इव ते तमो ये वो संभूत्यामरतः। असंभूति के निकट जो अंधे तमस प्रवेश हो, उससे भी अधिक तमस में जो संभूति रमे रहे। अन्यत एव आहु संभवात, अन्यत आहु असंभवात इति सुसुंधिराणम् येनः तद्विचक्षिणे। अन्य लाभ संभूति का असंभूति का अन्य। धीर जनों से यह सुना जो सद्दृष्टि अनन्य। संभूतिं च विनाशं च यः दत्त एद वयं सह, विनाशेन मृत्युं तीत्वा संभूत्या अमृतम् अश्नुते। जो संभूति विनाश को जान रहे हैं साथ, वे विनाश से मृत्यु तर अमृत लाए हाथ। जी किसी साथी का प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो पाठ करते रहिए। हाँ, अब एक सूत्र का पाठ करना है शशि जी। हाँ, अभी वो विदुषी जी और दिव्या पुलकित जी, विदुषी जी और दिव्या जी है कि नहीं? विदुषी जी तो है, दिव्या नहीं है। नहीं वो नहीं है, वो कुछ दिन से जुड़ नहीं पा रही, कोई समस्या है उस वजह से। हाँ, जरा बात करो। तो विदुषी है पाठ करके। वैसे आज प्रश्न होना चाहिए था, प्रश्न नहीं हुआ तो चलो देखना। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। ओम
अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय ईवते तमो य उविद्यां गतः करे अविद्यावास जो पड़े तमस में घोर जो विद्या में रत रहे वे भी हैं उस ओर। ओम अन्यत एव आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्याया इति सुश्रुम धीराणाम् ये न तत विचक्षिरे। विद्या का फल अन्य कुछ अन्य विद्या दे धीर पुरुष जो जानते उनसे सुनते से। ओम वेदांत अवेदांत यह तत वेद उभयं सह अवेदया मृत्युं तीर्त्वा वेदया अमृतम् अश्नुते। और विद्या को और अविद्या भी जो जन जाने साथ पार मृत्यु से हो गए अमृत आया हाथ। ओम संभ्रम। ठीक है पुलकित, अब 5वां है, तुम्हें कर लो और जो विचार आए तो बताना। जी गुरु जी। ओम वायु अग्निरम अमृतम अथ इदं वसमान्तं शरीरम ओम कदो स्म क्लीवे स्म कथम स्म। वायु अनिल वह अमृत है, यह शरीर भस्मांत है। हे कर्मशील ओम स्मरण करो, हे कोमल कद स्मरण करो। ओम अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधि अस्मज्जुराणम् एनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधे। प्रभु अग्नि हमको सुपथ पर चलाओ, सभी देव विद्वान सत्कर्म सर्जक करे दूर हमसे कुटिलता कलुष को। नमन भूय शाप के हेतु धारे। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य पीतं मुखं यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। हे हिरण्य में पात्र आवरण ढके सत्य का मुख स्वरूप है। परम पुरुष आदित्य जो मैं भी हूँ वह सत्य। ओम ब्रह्म व्यापक परम ओम ब्रह्म व्यापक परम। जी गुरु जी, इसमें जो ये जो वोष्ठाम शब्द आया है, इसे गुरु जी जैसे हमें पता कैसे लगाना हो कि ये अव्यय है या फिर इसमें कोई धातु है, इस चीज का कैसे पता लगाएं? जैसे यहाँ पर वोष्ठाम में सीधा कह दिया गया है ये अव्यय है, तो इनका कोई है ऐसा कोई मापने का या कोई तरीका ऐसा? हाँ, बहुत उचित प्रश्न है। कल इस पर हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि ये हमको जानना पड़ेगा, इसके लिए पुस्तकें हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि पंचपाठी पद्धति है जो परंपरागत शास्त्रीय पद्धति है। थोड़ी थोड़ी उसकी चर्चा इसलिए भी करते चलते हैं, कुछ लोगों को ऐसा न लगे जो परंपरागत हैं कि भाई ये वेद के नाम पर क्या पढ़ा रहा है, इन्हें तो कुछ जानकारी ही नहीं है इस तरह की। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि कोई बात करे तो आप बता सके कि नहीं हम लोग ये सब जानते हैं, उसी परंपरा में पढ़ रहे हैं। भले ही तरीका हमारा सरल है कि अधिक से अधिक लोग समझ सके। तो उसमें जैसे हमने बताया था कि मूल सबसे प्रमुख सूत्र पाठ होता है जिसमें व्याकरण के नियम बताए जाते हैं, संधि समास आदि के नियम जो भी है। इस प्रकार से जैसे शत्रुप धातुरूप आदि बनते हैं जिससे आप लोग कहते हैं, तो वो कारक प्रकरण, क्रियाओं के लकार प्रकरण, इन सब विषयों के जो नियम है वो सूत्र पाठ में बता दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सूचियां हैं। जैसे कल प्रत्यय की बात आई थी तो हमने बताया था कि गुणादि पाठ नाम से पुस्तक होती है, उसमें सभी प्रत्ययों की सूची मिलेगी आपको। गण पाठ है, उसमें ये सूचियां मिलती है, कल मैंने इसका उल्लेख किया था। इस सर्वनाम उसमें है प्रादिगण, तो उपसर्ग उसमें सारे ले लिए। प्रा उपसर्ग है ना, तो एक का नाम दिया, उनके शैली ये है कि कह दिया जैसे प्रादिगण, तो उसमें प्रा आज कितने उपसर्ग है सबकी सूची एक बना दी उन्होंने, तो वो एक तरह से उसमें बन गया। तो इसी तरह से सभी उन्होंने सूचियां बना दी। उसमें एक है चादिगण, चार अर्थात और ये अव्यय है, एक सरल सीधा सा शब्द है, सब जानते हैं, सबसे छोटा है चार, चार अर्थात और, तो उनका चादिगण। तो चादिगण में जितने अव्यय है उनकी सूची बना दी। तो सर्वनाम की भी इसी तरह से सूची उन्होंने बना दी। तो
गणपाठ नामक पुस्तक में ऐसे सब सूचियां बना दी उन्होंने कि साहब ये आपके उपसर्ग हो गए, ये सर्वनाम हो गए, ये अव्यय हो गए। तो इस तरह की सारी सूचियां प्राचीनतम विद्वानों ने बनाकर रखी हुई है पूरी प्रामाणिकता के साथ। जब आप गंभीर अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे आगे जब स्वयं आप जो कहेंगे पढ़ाने की स्थिति में और नया वेदभास करने के बारे में विचार करेंगे, तो आपको ये सारी पुस्तकें अपने पास रखनी होगी। जब सारी पुस्तकों को खरीदना, रखना, एकत्र करना, उनको पढ़ना, उसके लिए समय और साधन आपको लगाने होंगे, या तो उस स्तर पर जाएंगे तो। और अभी ये सबके लिए संभव नहीं है, तो अभी हमारे लिए उचित यही है जो मानकर चलें कि जैसे हमने जो भी वेदायन में लिखा, तो ये आपकी सुविधा के लिए हमने स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया। किसी अन्य वेद भाषा में आपको इतना स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो विद्वानों ने विद्वानों के लिए किए हैं। समझ गए? हमसे पहले जितना वेदभाष हुआ है वो विद्वानों के द्वारा विद्वानों के लिए किया गया वेदभाष्य है। यही भी एक कारण है कि वेद का प्रचार जन सामान्य में नहीं हो सका। अन्य कारण भी हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते रहते हैं। जैसा कि अभी बिटिया कोमल का किसी समूह में कुछ लोगों से व्यर्थ के विवाद था, तो यही कहा गया मूर्खों से विवाद मत करो। एक हास्य में कहे हम लोग कहते थे कि विद्वानों और मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए। विद्वान है तो उससे क्या विवाद करना, उससे तो सीखना है, और मूर्खों से विवाद क्या करना। तो कहते हैं विद्वानों और मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए। तो अब उनका प्रश्न यही था कि वेद पढ़ने का अधिकार तो केवल ब्राह्मणों को है, महिलाओं और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो वेद का प्रचार न होने के पीछे इस तरह के कारण है। और इसी कारण के से समझ लीजिए कि जब समाज के कारण वेद का प्रचार हो रहा था समाज में, तो 1925 में उस प्रचार को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए गए। उस समय के अंग्रेजी सरकार के सहयोग से एक तो गुरुद्वारा अधिनियम बनाया गया, तो सिखों को अलग कर दिया गया, तो अपना गुरु ग्रंथ साहब लेकर अलग हो जाओ, तुम इनके चक्कर में न पड़ो। कुछ रूढ़वादी हिंदुओं को एकत्र किया गया, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना करा दी गई कि सस्ते में कचरा साहित्य समाज में फैलाते रहो, लोग वेद तक न पहुंचे, क्योंकि वेद तो भाई हमारा बहुत महंगा है, हम स्वीकार करते हैं। हमारी पुस्तकें गीता प्रेस की तुलना में 10 गुनी महंगी है, हम स्वीकार करते हैं। हम वेदायन आपको 500 से नीचे नहीं दे सकते, 500 से जो अल्प मूल्य पर हम नहीं दे सकते। और जब गीता प्रेस वाले इसे छाप दे तो 50 रुपए भी नहीं होगा। मतलब ऐसी पुस्तक उनके यहाँ से जो भी छपती है, किसी भी चीज, किसी भी विषय में कह लें, तो उसका मूल्य 50 रुपए भी बहुत है। वो 40 रुपए में, 50 रुपए में, 60 रुपए में आपको ऐसी पुस्तक दे सकते हैं, हम स्वीकार करते हैं। तो सस्ते में कचरा समाज में इतना फैला दो कि लोगों को अच्छी पुस्तकें महंगी लगने लगे, वो उसे न खरीद पाए, न पढ़ पाए। इसी प्रकार से संगठन इस तरह के बना दिए गए जो समाज में अवैधिक बातों का इतना प्रचार करें। हमें नाम लेने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि 1925 में गुरुद्वारा अधिनियम भी बना, 1925 में ही गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना भी हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर की स्थापना भी हुई। कोई 23 या 24 कुछ कह लेता है, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। मान लीजिए 23, 24, 25 जो भी रहा हो, लगभग 100 वर्ष हो रहे हैं। तो 100 वर्ष पहले एक प्रतिगामी ये प्रयास किया गया वेद को रोकने के लिए, कि ये प्रयास हुआ कि सीधा सीधा तो वेद का विरोध नहीं किया जा सकता है, तो समाज में इतना कचरा फैला दो कि उसके नीचे वेद लग जाए, वेद के रास्ते में इतने रोड अटका दो। परंतु हम स्वीकार करते हैं इसका दूसरा पक्ष भी है, जो भी हमने कहा कि जो वेदों के भाष्य हुए वो विद्वानों ने विद्वानों के लिए किए। कुछ इस तरह की स्थिति रही, आप जैसे सामान्य बच्चों के समझ में आने योग्य सरल वेद भाष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जो तर्कसंगत भी हो, प्रामाणिक भी हो और सरल भी हो। तो हम लोगों ने यह प्रयास किया कि प्रत्येक शब्द का प्रमाण सहित पूरा अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। पहले के वेद भाष्यों को पढ़ने में 2 ही आपके पास विकल्प हैं, या तो आपको सारी परंपरागत निरुक्त और व्याकरण की सारी पुस्तकें आप अपने पास रखें और पहले उनका अध्ययन करें। जैसा कि हमारे कई मित्रों ने, बच्चों ने बताया भी, किसी से वेद पढ़ने की बात की तो उन्होंने कहा पहले 12 वर्ष व्याकरण पढ़ो, किसी ने कहा 6 वर्ष व्याकरण पढ़ो। तो आप 6 वर्ष 12 वर्ष पूरा जीवन लगाकर जब व्याकरण पढ़ेंगे तब वो वेद में विषय प्रवेश कराएंगे। तो ये भी एक चूक रही जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उस तरह से पढ़ने के लिए या तो आप ये सारे ग्रंथ अपने पास रखें, पूरी गंभीरता से परिश्रम पूर्वक पढ़ें, तब उनका वेदभास हो सकता है कुछ समझ में आए आपके। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, कहने का साहस कर रहा हूँ, तब कुछ समझ में आए आपके, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मंत्र कहाँ जा रहा है, अर्थ कहाँ जा रहा है, सजग बैठाना आपके बस की बात नहीं है, बहुत कठिन होगा। या फिर आंख बंद करके मंत्र में क्या लिखा है उससे कोई अर्थ आपका प्रयोजन न हो, जो हिंदी में तथाकथित अर्थ लिख दिया गया है उसी को आप वेद मान लें, तो स्वाभाविक है लोगों की उसमें रुचि नहीं होती। तो वेद का प्रचार न होने का ये दोनों कारण है। तो प्रयास पूर्वक कचरे से दबाने का, रोकने का प्रयास तो हुआ, वह तो मुख्य कारण है। परंतु हम मानते हैं वेद के विद्वानों की ओर से भी ये छोटी सी चूक रही, जो कि वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो जन सामान्य के स्तर पर वो समझ नहीं सके कि आपकी समस्या क्या है। और हम मानते हैं कि हम स्वयं उतने बड़े विद्वान नहीं है, और हमारे साथ बैठने वाले, मिलने वाले, पढ़ने वाले सब आप जैसे बच्चे हैं। हमें अब तो आपके साथ ही चलना है, इसलिए हमने एक प्रकार से आपकी पाठ्यपुस्तक ही तैयार की है कि बच्चों के समझ में कैसे आएगा। तो आप ये मान सकते हैं कि हमने इसीलिए स्पष्ट किया, ये सर्वनाम है, ये अव्यय है, निपात है, ये धातु है। तो
ऐसा आपको कहीं और लिखा हुआ मिलेगा नहीं। आप ये मान लें कि ये जो हमने लिखा है ये उन्हीं पुस्तकों से लेकर आपके लिए सरल करके लिख दिया है। अब या तो आप उन सारी पुस्तकों को खरीदें और पढ़ें, समझें, या फिर मान लें कि भाई यहाँ पर है, आपका कार्य चल जा रहा है, उससे आपका उपयोग कर सकते हैं। और आप में से जिसमें भी ये भावना आए, सामर्थ्य हो, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो सारी पुस्तकें आप खरीदें, पढ़ें, समझें और आगे चलकर हमसे अच्छा कार्य करें। जो हम नहीं कर पाए हैं उसे पूरा करें और हो सके जो हमने कर दिया है उसे और अच्छा करें। ये तो हमारी अपेक्षा है ही। अच्छे को और अच्छा किया जा सकता है, हम ये मान कर चलते हैं। हम ये नहीं मानते कि जो हमने किया वो सर्वश्रेष्ठ है या अंतिम सत्य है। तो आपका जो मूल प्रश्न था, मुझे लगा थोड़ा विस्तार से और उससे चर्चा हो गई, तो कुछ लोगों के कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर भी इसमें अवश्य मिले होंगे। तो आपके समझ में आया कि जिसको भी हम कह देते हैं ये अव्यय है, सर्वनाम है, क्या है, उपसर्ग है, तो इन सबकी सूची बनी हुई रखी है, प्राचीन विद्वानों ने बना दी है। हाँ, एक बात अवश्य है कि जैसा कि हम सभी विषयों में कहते हैं कि किसी विद्वान ने, जो भी हमारे आप जैसा एक व्यक्ति रहा होगा, सूची बनाई है, तो हो सकता है कोई शब्द सूची में ना आ पाया हो, तो उसके लिए हम वेद के जो विद्वान भाष्यकार हुए हैं, कोई हमसे पहले जो हुए, जैसा कि हमने कहा मुख्य रूप से तो दयानंद जी ही, या उनसे पहले भी जिन लोगों ने कार्य किया, उन सबके कार्य का हमने उपयोग किया। उन्होंने जो किया है हमने माना है, इतने बड़े विद्वान है, उन्होंने यदि जिसे ऐसा कहा है, अव्यय माना है, तो होगा। तो ये भी परंपरा चली आ रही है, उसका भी हम लोग लाभ उठाते हैं और उठाना चाहिए, क्योंकि कोई भी सूची पूर्ण नहीं हो सकती, ये हम मानकर चलते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हमको सबसे प्रमुख धातु में है, और धातु पाठ ही हमने देखा। सबसे बड़ा कार्य जो उपलब्ध है वो महर्षि पाणिनि का है, उनके धातु पाठ में 1970 धातु में है। जबकि जब कास्पस जी का पाठ, उनसे पहले का धातु पाठ हमें उपलब्ध हो गया, तो हमें जानकारी मिली कि लगभग 1000 धातु में और आए। तो इस प्रकार से लगभग 3000 धातुओं का हमने धातु कोष बना दिया। तो हम, लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते कि साहब इसमें सब तो आ ही गई है, कोई छुट्टी नहीं होगी। हो सकता है थोड़ी बहुत छुट्टी हो, आगे कहीं और से मिले। तो हमने तो उन दोनों को एकत्र किया है, कोई तीसरा मिल जाएगा तो उसे भी जोड़ा जाना चाहिए, भविष्य में आप करेंगे जब कोई खोज हो जाती है। तो इस प्रकार से मान के चले, ये सारी चीजें हैं और धीरे धीरे आप उन तक पहुंचेंगे। हमारी शुभकामना है, हमारी इच्छा है, भावना है, उसको होना चाहिए। ठीक है जी गुरुजी। गुरुजी ये भी प्रश्न था कि जैसे भावार्थ किया जाता है, तो मतलब जैसे इसमें 2-3 लाइनें हैं, जैसे वेद से दूर होने पर हम इतने ज्ञानी और स्वार्थी होते हैं कि समाज में आदान प्रदान करते रहने का, सद्गुण सीखने के लिए रचनाशील विद्वानों को हमारी दुष्प्रवृत्तियों से युद्ध करने जैसे कठिन प्रयास करना पड़ता है। तो ये जो मतलब बाकी लाइन है वो मंत्रार्थ पर ही मतलब आधारित है, जबकि ये लाइन कहीं भी मतलब किसी भी शब्द से संबंधित नहीं है। ये लाइन मतलब इसके अन्य लाइनों को समझाने के लिए लिखी गई है। तो मतलब भावार्थ में किस प्रकार किया जाए कि ये ऐसी बातें रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए? मतलब बहुत सही प्रश्न आपने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अति उत्तम प्रश्न है। संभवतः कल ही इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं। आपने कोई बात कही थी, कोई शब्द था शायद आपने ही कहा था, मुझे लगता है। तो यही बात कही थी कि जो हमने मंत्रार्थ किया है वो शब्द सा अर्थ है, वही वेद का अर्थ है और वही प्रमाण है। धात्वाद निरुक्त जो हमने बताया है उसमें यह प्रमाण दिया है कि मंत्रार्थ में जो अर्थ किया गया है वह सत्य अर्थ है, वही सही है, उसका प्रमाण है। अब बीच में जो भावार्थ आता है, वास्तव में मंत्रार्थ का जो शब्द सा बिल्कुल शब्द के स्थान पर शब्द रख दिया जाए, जो शब्दानुवाद कह सकते हैं, तो उसमें कभी कभी बात पूरी नहीं हो पाती है, तो उसको थोड़ा समझाना होता है। तो समझाने के लिए जो कुछ कहा जाता है वेद मंत्र से अतिरिक्त, वो भावार्थ होता है। और हमने आपको बताया था कि भावार्थ की प्रामाणिकता का दावा नहीं करना चाहिए। किसी मंत्र के भावार्थ में जो लिखा है वो मंत्र नहीं है, मंत्रार्थ नहीं है। भावार्थ में मान लीजिए मैंने कोई बात कही है, वो मेरे विचार में, उससे आप असहमत हो सकते हैं, ये भी सही है, उससे आप असहमत हो सकते हैं। जैसे इसमें जो बात आई है, मुझे लग रहा था कि इसने प्रश्न क्यों नहीं किया, करना चाहिए था कि जो असमत में कहा गया है युद्ध करने जैसा प्रयास करना पड़ता है। सामान्यतः इसमें योद्ध में यो धातु मानी है, यो धातु का अर्थ मिलाना और अलग करना दोनों होता है। तो यहाँ पर अलग करने का अर्थ दिया गया है कि जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन्हें हमसे अलग करें, ये प्रार्थना है, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बताऊं, महान संत विनोबा भावे जी ने इसका अर्थ करते समय ये लिखा है कि युयोध में हम युद्ध धातु भी मान सकते हैं, युद्ध अर्थात युद्ध करना। तो उनका युयोध का अर्थ ये हो सकता है कि जैसे युद्ध करना पड़ता है, दुष्प्रवृत्तियां जो है, जो बुराइयां, जो दोष दुर्गुण हमारे अंदर आ गए होते हैं, वो इतनी सरलता से नहीं छोड़ते हमको, उनसे युद्ध करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब हमको उनसे छुटकारा मिलता है। तो विनोबा भावे जी ने ये लिखा कि यहाँ पर यो धातु के साथ हम युद्ध धातु भी मान सकते हैं। संस्कृत में इतना अंतर नहीं है, युद्ध धातु होगी तो भी युद्ध बन जाएगा, और जो धातु से भी युद्ध बन जाएगा व्याकरण के नियम के अनुसार। तो अब ये कह सकते हैं कि मुझे अच्छा लगा, तो संभवतः उन्हीं से मैंने ये बात यहाँ ले ली है, जो युद्ध करने वाली बात है। सामान्यतः जो वेद के
परंपरागत भाष्य मिलते हैं हमको, उसमें जो धातु मानी गई है, युद्ध धातु का उल्लेख नहीं है। लेकिन विनोबा भावे जी की बात मुझे लगी कि हाँ यह भी अच्छी बात है, तो क्यों ना आप तक पहुंचा दी जाए, तो हमने उसको भी जोड़ दिया। अब कोई विद्वान कह नहीं साहब इसमें युद्ध धातु तो नहीं मानेंगे, तो मत मानिए भाई, युद्ध धातु से अलग करने का आप तो हम ले ही रहे हैं, जो सब लोग मान रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अगर एक और अच्छी बात कहीं से मिली तो हमने वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, तो इतना तो रहेगा, है ना। या फिर ये किया जाए कि भावार्थ रखा ही न जाए, तो व्यवहारिक रूप से मैंने देखा कि भावार्थ के बिना तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। जो हमारे निकटतम सहयोगी हैं, कह सकते हैं जिनके सहयोग के बिना हो सकता है इतने अच्छे से हम ये कार्य आप तक नहीं पहुंचा पाते, उनको भी है कि पहले भावार्थ ही देखना चाहते हैं। लोगों ने हमारे भाष्य से वेद मंत्र लिया, उसका अर्थ लिया, कुछ लोगों ने ये कैलेंडर जैसा भी कुछ छपवाया, तो भाई लोगों ने केवल भावार्थ छाप दिया, मंत्रार्थ दिया ही नहीं। हम चाहते हैं मंत्रार्थ अवश्य होना चाहिए, परंतु लोगों को इतना सरल लगता है कि मंत्रार्थ में कौन, उनको इसे कुछ क्लिष्ट लगता है, भावार्थ सरल लगता है, छाप देते हैं। तो भावार्थ देना भी आवश्यक है, ऐसा लोगों का कहना है कि भाई उससे बात समझ में आती है तो दिया जाए। तो हम ये मानते हैं कि मंत्रार्थ को प्रामाणिकता के साथ आप रखें, और भावार्थ का आशय ये है कि मंत्रार्थ को स्पष्ट करने का, समझाने का एक प्रयास है। उसमें कुछ बातें यदि मंत्र से अलग आती हैं तो मान लीजिए समझाने का प्रयास है, यदि आपको ठीक न लगे तो असहमत होने का आपको अधिकार है, ये मानकर चला जाए भावार्थ के विषय में। ये हमारे भावार्थ की बात है। बेटा अगर संभव हो तो आप सब लोग मेरी इतनी बात सुनने के बाद हमारे अलावा किसी और का वेद भाष्य, किसी एक मंत्र का भी पढ़कर देखिएगा, तब आप देखिएगा आपके मन में कितने प्रश्न उठते हैं और उनका उत्तर कौन देगा आपको। प्रयास करिएगा कोई मंत्र। मुझे लगता है आप में से ही कुछ लोगों ने किसी मंत्र का अर्थ हमारे पास व्यक्तिगत रूप से भी दिया है, किसी भी अन्य व्यक्ति का किया हुआ, और भी समूह में कुछ लोग वेद मंत्र के भाष्य देते भी रहते हैं। उन सबको प्रशंसा करते हैं, और उनको जरा इस तरह से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। उनका जो मंत्रार्थ है, जिसे सामान्यतः पदार्थ कहते हैं, तो उस पदार्थ या मंत्रार्थ में ही आपको लगेगा मंत्र से कहीं अधिक अपनी ओर से जोड़ा हुआ है। हमारे तो आप भावार्थ में भी प्रयास किया गया है कि बहुत इधर उधर न होने पाए। उनका जो पदार्थ या मंत्रार्थ है वही जितना मंत्रमय उससे अधिक जोड़ करके कई स्थानों पर तो बिल्कुल अर्थ जैसा हो गया है, जैसा भाव निकल आया है। तो इस पर देखिए, इसीलिए हमको इस प्रकार का ये वेदांत करना पड़ रहा है, भाष्य करना पड़ रहा है, जो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग इसे समझें, पूर्ण करें और आगे बढ़ाएं। ठीक है बेटा, आगे बोलो जी। किसी साथी का प्रश्न हो तो पूछिए। जी नमस्ते। नमस्ते, आवाज आ रही है? जी जी बताइए। अभी जो आपने जैसे कहा कि भावार्थ का मतलब वो एक अलग लेवल का हो गया, कि जैसे जो मंत्र कह रहा है वो उसी के मतलब इर्द गिर्द का हो सकता है, लेकिन वो इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। जैसे कि दयानंद जी ने भी जो मतलब भावार्थ से लिखा हुआ है, तो मंत्र जैसे हम तो ऐसे ज्यादा संस्कृत पढ़े नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भावार्थ में जो हर एक शब्द का अर्थ लगाया हुआ है और उसका जो भावार्थ पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मंत्र है और उससे बहुत ही अलग की दुनिया की बातें हो रही है वहाँ पे। तो फिर आप जब जैसे कोई सामान्य गीता है, सामान्य गीता में जो क्या होता है कि एक होता है मंत्र होता है, उसके नीचे में श्लोक होता है, श्लोक के नीचे में उसका अनुवाद होता है कि ये सामान्य शब्दों में समझ आ जाता है कि ये कहना चाह रहा है। लेकिन वेद के ऐसे इतने भाषा है, इतने अनुवाद है, फिर हर के अलग अलग है। तो यही तो मेन तो कंफ्यूजन यहाँ पे है कि वो कहना क्या चाहता है। ये अगर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो इतने विद्वान लोग भी सही तरीके से नहीं उसको डिफाइन करेंगे, तो आप जन उसको कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? यही मैंने बताया, मैंने स्वीकार किया ना कि वेद का प्रचार न होने में वेद विरोधियों के प्रयास तो हैं, परंतु थोड़ी सी चूक हम लोगों की भी है जो वेद के प्रचारकों की है। मैंने आपसे क्या कहा, अब तक होता ही आया हमसे पहले कि वेद का जो भाष्य किया गया वो विद्वानों द्वारा विद्वानों के लिए किया गया, जन सामान्य के लिए नहीं है। जिन्होंने भाष्य किया है वो पूर्ण विद्वान है, वो पूरी तरह सही समझ रहे हैं, उन्होंने समझने में कोई चूक नहीं की है, उन्होंने आपको बताने में भी कोई चूक नहीं की है। परंतु हमारा स्तर वहां उतना नहीं है कि हम उसे समझ सकें। हमने केवल यही किया है कि उनके किए को उनके स्तर पर जाकर समझा और आपके स्तर पर आकर आपको समझा दिया। हमने केवल यही किया, इसी प्रयास की आवश्यकता थी कि उनकी बात जो बहुत उच्च स्तरीय थी, ठीक कह सकते हैं, बहुत ऊंचे स्तर से वो बात कर रहे थे, उसके लिए आपको विद्वान होना पड़ेगा, तब आप उनको समझ पाएंगे। जैसे आपने कहा दयानंद जी हो या उनके पहले के भाष्यकार हो, आपको ऐसा लगता है कि दयानंद कुछ अलग बात कर रहे हैं और ये लोग कुछ अलग बात कर रहे हैं। सभी विद्वान है, सब मानते हैं कि वेद के शब्द धातु जो है उसके धातु जब लिए जाएंगे तो शब्दार्थ तो बदल ही नहीं सकता, शब्दार्थ एक ही रहेगा। परंतु उससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं, वो उनकी कुछ व्यवस्थाएं क्या थी समझ में नहीं आता है। मैं आपको बताऊं जो बहुत चर्चित है, जैसे सायण भाष्य है, उभट का भाष्य है, महिंदर का भाष्य है, जो बहुत विवादित है और समाज की दृष्टि में और रूढ़वादी परंपरा में तो वही पढ़ा जा रहा है।
अब वो लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इंद्र शब्द इंद्र परमेश्वरीय धातु से बना है, अर्थात इंद्र धातु का अर्थ हुआ परमेश्वरीय होना। यदि परमेश्वरीय धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति हो रही है, इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर है, ऐसा वो अनेक मंत्रों के अर्थ में लिख रहे हैं। इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर है, ये लिख रहे हैं। ये दयानंद भी कह रहे हैं, ये साढ़े भी कह रहे हैं, उबड़ भी कह रहे हैं, महिंदर भी कह रहे हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब पूर्व के विद्वानों के, दयानंद के पहले वालों का इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर है, इसमें विवाद नहीं है। विवाद ये है कि उनका ईश्वर बैल को भगाकर खाने लगता है, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। मंत्र में नहीं लिखा है, इस पर समझ लीजिए। इस तरह की बातें मंत्र में है ही नहीं। जो भी पुलकी जी ने प्रश्न किया हमारे भावार्थ पर, तो मैंने तो आपको बिल्कुल स्पष्टता से बता दिया। वहां स्थिति यही है कि मंत्र का शब्दों का अर्थ वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो अपनी ओर से पता नहीं क्या समझाना चाहते हैं, जो ये बातें अपनी ओर से जोड़ देते हैं, तब समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे कुछ उदाहरण है दिए जाएंगे। पहले जो प्रारंभिक कक्षाएं हुई है, 12 दिन कितने दिन चली है, 12-14 दिन जो भी, उसमें ये सब उदाहरण देकर हमने समझाया है कि मंत्र में कहीं हवन कुंड ही नहीं। और भाई लोगों के अर्थ में एक बड़ा सा हवन कुंड बनाकर उसमें गाय घोड़ा बैल भूना जा रहा है, जबकि मंत्र में हवन कुंड ही नहीं है। मतलब मंत्र में न हवन कुंड है, न गाय बैल है, न घोड़ा है, न कुछ है। लेकिन जब वो अर्थ करते हैं तो उसमें जो है बड़ा सा हवन कुंड ला करके गाय बैल घोड़ा भूनने लगते हैं। जबकि मंत्र का अर्थ वो भी ठीक कर रहे हैं, मंत्र का अर्थ करने में कोई समस्या नहीं। मंत्र का अर्थ उन्होंने सही किया है। ये बातें उन्होंने अपनी ओर से जोड़ रखी है। क्योंकि अब आपने जैसे कहा कि संस्कृत तो आप जानते नहीं, आपने इन्हें व्याकरण महाभाष्य पढ़ा नहीं, आपने निरुक्त और ये पंचपाठी व्याकरण पढ़ी नहीं, तो आपके समझ में नहीं आता है कितना असली अर्थ है और कितना उन्होंने अपनी ओर से जोड़ दिया है। समस्या वहां है जो उन्होंने अपनी ओर से जोड़ा है। अर्थ तो ठीक किया है, अर्थ करने में कोई समस्या नहीं है। समझ आया? तो यही हमारा प्रयास है कि उन्होंने जो अपनी ओर से जोड़ दिया है उसको हटा दिया जाए, और जितना मंत्र का अर्थ है वो मंत्रार्थ में आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। भावार्थ में थोड़ा बहुत समझाना पड़ा तो अलग से भावार्थ किया, स्पष्ट कह दिया भैया इसमें कोई बात यदि आपको अलग लगती है तो अलग आए, कोई समस्या नहीं। मंत्र का अर्थ उतना ही है जितना मंत्रार्थ में बताया गया। तो इस तरह से जब आप हमारा भाष्य देखेंगे तो ये समस्या आपकी बहुत कुछ दूर हो सकती है। जी कमल जी बताया ना जी। तो मतलब इन्हीं चीजों से निपटने के लिए तो जो पहले तो होता है कि शब्द वाइज शब्द का अर्थ बताए, क्या शब्द का अर्थ क्या मतलब क्या है, और सब शब्द को मतलब मिला करके जो उसका अर्थ वास्तविक अर्थ है वो दे देते हैं, तो क्या होता है आसान नहीं होता। इस तरह से चीजें होना चाहिए था। लेकिन अब फिर भावार्थ कुछ और कह रहे हैं तो हम जो कंफ्यूजन तो फिर वही आगे मैंने वही कहते हैं। एक सुनिएगा, मैंने यही आपसे निवेदन किया कि आपने हमारा वेदभाष्य कोई देखा है अभी तक? यही तो कहा जा रहा है। लोगों ने सुन लीजिए पहले, वही तो कह रहे हैं कि मंत्रार्थ में एक एक शब्द का अर्थ उतना ही लिखा है जितना शब्द का अर्थ है। बिल्कुल शब्द सा अनुवाद, एक भी शब्द अपनी ओर से जोड़ा नहीं है। यदि वाक्य पूरा करने के लिए कहीं हमको है लिखना पड़ा है, संस्कृत में ऐसा होता है, ऐसा सुंदरा बालका या सुंदर बालक है, तो है के लिए अस्त नहीं लिखेंगे, वाक्य पूरा हो जाएगा। तो यदि कहीं हमको वाक्य पूरा करने के लिए है लिखना पड़ा होगा तो वो भी हमने कोष्टक में लिखा है। आपको स्पष्ट दिखे कि है हमने वाक्य पूरा करने के लिए जोड़ा है, ये मंत्र में नहीं था। इतने निष्पक्षता से अर्थ अभी तक किसी ने नहीं किया, ये सही है। परंतु अब हमारा अर्थ इतने निष्पक्षता से आपके पास उपलब्ध है, कृपया एक बार उसे देख लें। फिर आपके पास यदि कोई प्रश्न बचे तो अवश्य बताएं, मेरे विचार से नहीं बचेगा। जो आप कहना चाहते हैं, आपकी समस्या का समाधान हम लोगों ने कर दिया है। अब इस कार्य को आप अपनाएं और आगे बढ़ो, ये अब कार्य शेष है। अब ये वेदायन भाष्य मंगा लें और उसे पढ़ें, देखें, फिर बताएं, फिर समस्या नहीं रहेगी आपकी। अब इतना तो करना पड़ेगा कि वेदायन भाष्य को हमारा मतलब चारों वेदों का भाष्य मान लीजिए, उतना भी आप नहीं कर सकते, तो कम से कम वेदायन भर का तो आप पढ़ लें, तो वो जो आपकी समस्या है वो आपको लगेगा समाधान हो गया है। फिर आपके पास साधन हो, इच्छा हो तो पूरा वेद भाष्य मंगा लीजिएगा, लेकिन वेदायन कम से कम आप देख लें, इतनी अपेक्षा आपसे अवश्य है, तभी आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा।